हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंस के बारे में। स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंस का मतलब क्या है मेरे भाई। तो जब हम अपने बारे में बताते हैं, अपनी अवस्था के बारे में किसी को बताते हैं, या किसी की अवस्था के बारे में जब हम जानते हैं, तो स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंस का यूज करते हैं। और उसको दिखाने के लिए आपका प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर का यूज किया जाता है। ठीक है। और पास्ट टेंस में आपका स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए, पास्ट टेंस कहने का मतलब बीते हुए समय में आप क्या थे, आपका हालत क्या थी, वह कौन था, इस तरह का सेंटेंस को बताने के लिए स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंस को बोलते हैं। और पास्ट टेंस में वाज, वर का यूज किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर का यूज किया जाता है। तीन यहाँ वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन कब, किसके साथ, इसको भी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर करें, लाइक करें। मेरे चैनल पर आप लोग थोड़ा ध्यान दें, केवल देखकर छोड़ ना दें, उसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं भी अगर प्रयास कर रहा हूँ कुछ करने का इस फील्ड में, तो हमें भी सपोर्ट करने का प्रयास करें। ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करने में कोई आपका पैसा नहीं लगता है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आई के साथ क्या वर्ब आता है जी। तो आई के साथ यूज किया जाता है आपका एम का। ठीक है। आई एम इज ओनली फॉर आई, यानी एम केवल आई के लिए होता है। ठीक है। और ही के साथ इज का यूज किया जाता है, सी के साथ इज का यूज किया जाता है, इट के साथ यूज। और एक सिंगुलर नाउन हो तो यूज किया जाता है इज, उसके साथ वर्ब के रूप में। ठीक है ना। तो एक सिंगुलर नाउन की बात करें तो इसमें कौन आता है मेरे दोस्तों। तो एक सिंगुलर नाउन का मतलब समझते हैं, जैसे राम हो गया, तो एक सिंगुलर नाउन हो गया। ठीक है। जैसे चाइल्ड हो गया, चाइल्ड मीन्स बच्चा, तो एक सिंगुलर नाउन हो गया है। अगर यहीं पे करते हैं चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन कर देते हैं मेरे दोस्तों, तो यह हो जाता है प्लुरल नाउन। ठीक है ना। तो प्लुरल हो जाएगा, तो इस पर थोड़ा ध्यान आपको नहीं देना है, इस पर आ जाएगा आर वाली बात। चाइल्ड का है तो यहाँ हो जाएगा इज, और चिल्ड्रेन का है तो यहाँ हो जाएगा आर। बात समझ रहे हैं ना। ठीक है। तो सिंगुलर नाउन का मतलब एक कोई नाउन जो जो सिंगुलर का सेंस देता हो, यानी एक का सेंस देता हो। ठीक है। तो उसमें यूज करते हैं इज का। बात समझ गए। वी आपका प्लुरल होता है फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन होता है, प्लुरल के रूप में होता है, दे थर्ड पर्सन होता है और प्लुरल के फॉर्म में होता है। तो ये प्लुरल होते हैं। एक प्लुरल नाउन कोई भी हो, या दो सिंगुलर नाउन जोड़कर भी एंड से जोड़ता है, राम एंड श्याम, तो आर होना शुरू हो जाता है। तो उस केस में आपको समझना है दो नाउन हो, इन प्लुरल का मतलब एक से अधिक नाउन हो, या कोई एक्स्ट्रा नाउन जो प्लुरल फॉर्म में हो, जैसे चिल्ड्रेन हो गया, तो उसके लिए आर का यूज किया जाता है। तो वी, यू, दे और एक प्लुरल नाउन के साथ आर का यूज किया जाता है। ही, सी, इट और एक सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज किया जाता है, और आई के साथ एम का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम लेकर आते हैं, देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए, किसी भी हिंदी के सेंटेंस में, वाक्य में, यानी कर्ता होता है, क्रिया होता है, कर्ता होता है, ठीक है ना, और क्रिया होता है। कर्ता का मतलब सब्जेक्ट होता है, और क्रिया होता है, और यहाँ पर आपका क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है। क्रिया, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो मैं, यानी आपको क्या लगाना है जी, सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस आपको एम, इज, आर, प्लस वहां से एडजेक्टिव लगाना है। एडजेक्टिव लगाना है। सब्जेक्ट लगाइए, एम लगाइए, या इज लगाइए, या आर लगाइए, एडजेक्टिव लगाइए। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है, एडजेक्टिव या नाउन लगाइए आप। ठीक है ना, यहाँ नाउन। ठीक है ना, नाउन लगाइए। ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका, पहले आपको यू हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कौन सा है, विच इज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट, राइट। तो पहले आपको सब्जेक्ट पता करना है कि सब्जेक्ट कौन है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट के अनुसार आप एम लगाइए, उसके अनुसार आप इज लगाइए, प्लुरल है तो आर लगाइए। ठीक है। प्लुरल है तो आर, सिंगुलर है तो इज, और आई है तो एम लगाइए। बात समझ रहे हैं, इतना तो क्लियर है। चलिए आते हैं अब यहाँ पर। अब आपको बनाने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप ध्यान से सुनिए, प्रयास कीजिए बोलने का, पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। आप भी बनाइए। ठीक है। कमेंट में लिखिए मैं खुश हूं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है। देखो, सब्जेक्ट का मतलब है, सब्जेक्ट इज द हीरो ऑफ द सेंटेंस, यानी हु डज समथिंग इन द सेंटेंस, यानी जो सब्जेक्ट होता है वह सेंटेंस में कुछ करता है।
ठीक है। तो यहाँ कर्ता का सेंस नहीं है, क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ सब्जेक्ट कुछ करेगा नहीं, सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ कौन है? मैं खुश हूं, तो आई के हो जाएगा। और आई के साथ हमने क्या बोला उधर देख लीजिए आप, आई के साथ यूज करना है एम, ठीक है। आई एम, खुश का होता है हैप्पी, खुश का क्या होता है मेरे दोस्तों? हैप्पी होता है। आप हैप्पी यहां से लिख दीजिए। चलिए, वह एक अध्यापिका है, तो वह अध्यापिका की बात किया गया है, नहीं महिला की बात किया गया है, तो सी होगा, ही नहीं लिखिएगा। सी इज अ टीचर, ठीक है ना। वह थका हुआ है, तो ही सब्जेक्ट है, ही इज टायर्ड, ठीक है ना, टायर्ड। उसके बाद यह किताब रोचक है, तो यह किताब यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है ना। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, राइट। वे तैयार हैं, तो वे हो गया दे के साथ क्या लगेगा मेरे दोस्तों? आर। यहाँ देखिए आप, दे के साथ क्या लग रहेगा? आर। दे आर रेडी होता है तैयार का, तो आप लिख दीजिए रेडी, ठीक है। चलिए आते हैं, आसमान नीला है, तो सब्जेक्ट कौन है? आसमान। किसका इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है? आसमान का, तो आसमान क्या सब्जेक्ट, ठीक है। तो द स्काई इज ब्लू, ठीक है ना, आसमान नीला है। मेरे पिताजी, पिता घर पर है या पिताजी घर पर है, तो माई फादर यहाँ सब्जेक्ट है, माई फादर इज एट होम, माई फादर इज एट होम, राइट। चलिए, कक्षा शांत है, तो कक्षा क्या है? क्या है? कक्षा सब्जेक्ट है, ठीक है। द क्लास इज, आप भी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, बनाने का प्रयास कीजिएगा तभी संभव है, बोलने का प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। कक्षा शांत है, द क्लास इज क्वाइट, राइट। चलिए, खाना गर्म है, तो खाना यहाँ सब्जेक्ट हो गया, द फूड इज हॉट, राइट। चलिए, मैं स्कूल के लिए तैयार हूं, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है जी? आई, ठीक है। आई एम रेडी फॉर स्कूल, आई एम रेडी फॉर स्कूल। चलिए, आपको समझ में आ रहा ना बात? एकदम समझ में आ रहा होगा। आप भी बनाने का प्रयास कीजिए, जो समझ में नहीं आता है पूछिएगा कमेंट में, हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, एक्सरसाइज है आपके लिए, फिर भी मैं भी बनाता हूं, पहले आप भी इसको ट्रांसलेट करते रहिए, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और उसको तुरंत बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, बैठने से नहीं होगा, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं और देख रहे हैं, कोई डजंट बेनिफिट, कोई फायदा होने वाला नहीं है। यानी आपको अगर अंग्रेजी सीखना है, आपको अंग्रेजी को समझना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है ना, रिगार्डिंग लर्निंग इंग्लिश। तो आपको अंग्रेजी सीखने के लिए आपको वर्क तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, मैं ठीक हूँ, तो हम क्या लिखेंगे? आई एम फाइन, आई एम फाइन भी या आई एम ओके, दोनों बोल सकते हैं। वह मेरी दोस्त है, वह मेरी पर ध्यान दीजिएगा, मेरी का मतलब सिंगुलर, सॉरी फीमेल के बात किया गया है, फेमिनिन जेंडर का, तो ही नहीं बोले, मेरी के बात किए तो सी है वो, ठीक है ना। तो सी इज माई फ्रेंड, सी इज माई फ्रेंड, FRI है, ठीक है। चलिए, वह ईमानदार है, तो वह क्या होता है? ही, और ही के साथ क्या यूज करना है? इज, तो ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और बेईमान का होता है डिसऑनेस्ट, राइट। लड़का होशियार है, तो लड़का जनरल नहीं है, कोई खास लड़का के बारे में बोला गया है, द बॉय हो जाएगा, ठीक है ना, और सिंगुलर है तो होगा ही होगा, द बॉय इज, होशियार का क्लेवर हो जाएगा, चालाक है इसका मतलब, ठीक है ना। चलिए, लड़की सुंदर है, द गर्ल
द गर्ल इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, राइट। चलिए हम छात्र है, तो हम का मतलब सबकी बात किया गया है, तो वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए वे पार्क में है, वे लोग क्या कर रहे हैं, पार्क में है, बैठे हुए आराम कर रहे हैं, तो वे का क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ आर लगता है, प्लुरल है ना, तो दे आर इन द पार्क, ठीक है, दे आर इन द पार्क। यह पेन नया है, तो यह पेन सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा दिस पेन इज न्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह घर बड़ा है, तो दैट हाउस सिंगुलर की बात किया, दैट हाउस इज बिग, ठीक है। चलिए फूल ताजे हैं, तो फ्लावर्स हो जाएगा, फ्लावर्स ज्यादा है तो फ्लावर्स आर फ्रेश, ठीक है, फ्लावर्स आर फ्रेश हो जाएगा। चलिए वह घर पर नहीं है, थोड़ा नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट उठाइए प्लस एम इज आर, आप प्लस नॉट लगा दीजिए ना मेरे दोस्तों, आप प्लस या बाकी वाला लिख दीजिए शब्द, सब्जेक्ट एम इज आर, यानी आई है तो एम, ही सी इट है तो इज, और प्लुरल है तो आर, आप सबके साथ आपको नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दीजिए, उसके बाद वाला लिखना है लिख दीजिए। चलिए बात करते हैं, वह घर पर नहीं है, तो ही इज नॉट एट होम, ठीक है ना, ही इज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है का मतलब ऑन नहीं होता है, होम के साथ एट का यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए वह कमजोर नहीं है, ही इज नॉट, कमजोर का क्या होता है मेरे भाई, वीक होता है, बहुत अच्छा। चलिए हम छात्र नहीं हैं, यानी हम लोग लेबर हैं, हम लोग वर्कर हैं, हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोग टीचर हैं, हम लोग छात्र नहीं है ना, तो वी आर नॉट स्टूडेंट्स, हम लोग छात्र नहीं है, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, राइट। वे आज खुश नहीं है, तो वे सब्जेक्ट हो गया, तो दे के साथ आर लगेगा, दे आर नॉट, खुश का हैप्पी होता है, कब भाई, तो टुडे, ठीक है ना, तो दे आर नॉट हैप्पी टुडे, राइट। यह पेन मेरा नहीं है, तो यह पेन आपका हो गया सब्जेक्ट, तो दिस पेन इज नॉट, ठीक है ना, मेरा नहीं है, नॉट माइन, दिस पेन इज नॉट माइन। क्या मुझे देर हो गई है, तो क्या हो जाएगा, एम आई लेट, ठीक है ना, एम आई लेट, तो हम थोड़ा बैक आते हैं इधर से, एम आई लेट, यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है मेरे भाई, जैसे क्या पहले होगा, ठीक है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या मुझे देर हो गई है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें जहां पर क्या पहले होता है और उसके लिए कुछ नहीं, उस क्या के लिए व्हाट नहीं होता है, उसके क्या के लिए आपका जो वर्ब होता है ना, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वो बाहर आ जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ देख लीजिए एम पहले आ गया, तो एम क्या है, उस क्या के लिए है, उस क्या के लिए व्हाट नहीं लिखना है, यू डोंट हैव राइट व्हाट फॉर क्या, इस क्या के लिए आपको व्हाट नहीं लिखना है, क्योंकि इस क्या को यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, और इस यस नो क्वेश्चन दर्शाने के लिए क्या का मतलब हेल्पिंग वर्ब या आपका आगे होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आगे होता है, यहाँ मेन वर्ब ही है। तो क्या मुझे देर हो गई है, तो एम आई लेट, राइट, एम आई लेट। क्या तुम तैयार हो, तो आर उसी तरह से पहले लिख दीजिए, आर यू रेडी, क्वेश्चन मार्क। क्या वह तुम्हारा भाई है, तो क्या वह, अब देखिएगा इस आएगा तो यू के साथ अकॉर्डिंग आएगा आर,
आई के अकॉर्डिंग एम, यहाँ जो आएगा इसके बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। जैसे वह तुम्हारा भाई है, तो वह यानी वह तुम्हारा भाई है, ठीक। तो ही के बाद किया गया ना, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा। तो यहाँ क्या लिखना है आपको, इज लिखना है। इज ही योर ब्रदर, ठीक है ना, इज ही योर ब्रदर, यह बी है, ठीक है ना। इज ही योर ब्रदर, क्या वह तुम्हारा भाई है। क्या यह तुम्हारी किताब है, तो तुम्हारी किताब है, यह की बात किया गया है तो दिस, तो इज हो जाएगा पहले, दिस के साथ इज, तो इज दिस योर बुक, इज दिस योर बुक। क्या वह घर बड़ा है, तो इज दैट हाउस बिग, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। इज दैट हाउस बिग, क्या वह घर बड़ा है, ठीक है ना, क्या वह घर बड़ा है। तो बात समझ रहे हैं ना कैसे बन रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए, तभी आएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में जब हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं तो आपको पहले ही बता दिया हमने कि पास्ट टेंस में आपका दो मेन वर्ब आता है, वाज और वर, ठीक है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज लगाइए, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर लगाइए। यहाँ देख लीजिए आई, देखिए आई पास्ट टेंस में आई के साथ एम नहीं वाज आता है, ठीक है ना। आई वाज, ही वाज, सी वाज, इट वाज और सिंगुलर नाउन राम वाज, श्याम वाज, ठीक है ना। उसके बाद वी वर, यू वर, दे वर, प्लूरल नाउन है चिल्ड्रेन वर या राम श्याम वर, ठीक है ना। पास्ट टेंस की बात करेगा, बात समझ रहे हैं। चलिए उसी तरह से सब्जेक्ट लीजिए, वाज वेयर लगाइए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और बाकी वाला चीज एडजेक्टिव हो चाहे नाउन हो लिख दीजिए, ठीक है ना। मैं कल देर से था, मैं कल देर से था, तो आई हो गया यहाँ सब्जेक्ट। तो आई के साथ क्या लिखना है मेरे दोस्तों, आई वाज, भाग रहा, आई वाज लेट यस्टरडे, मैं कल देर था, आई वाज लेट यस्टरडे, ठीक है। वह गुस्से में थी, तो वह गुस्से में थी के बाद किया गया, तो सी के बाद किया गया, सी वाज एंग्री, सी वाज एंग्री। वह आज अनुपस्थित था, तो ही के साथ वाज आता है, एब्सेंट टुडे, ठीक है, ही वाज एब्सेंट टुडे। देखिए मौसम ठंडा था, मौसम के सीजन की बात करें, द सीजन वाज कोल्ड, यानी कभी मौसम की बात करें बीते हुए समय में। हम खुश थे, वी के साथ वर आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी वर हैप्पी, हम लोग खुश थे, राइट। बनाने का प्रयास कीजिए आप भी। मैं व्यस्त था, क्या होगा बोलो भाई, बोलो मैं व्यस्त था, आई वाज, बोलो आई वाज बिजी, वर्ड मीनिंग तो आना चाहिए आपको। वह उदास था, तो ही वाज सैड। वह स्कूल के लिए देर से था, ही वाज लेट फॉर स्कूल, ठीक है। चलिए कमरा साफ था, तो कमरा क्या हो जाए, द रूम सिंगुलर है तो वाज क्लीन्ड, ठीक है। द रूम वाज क्लीन्ड, साफ था, एडजेक्टिव क्लीन कर देंगे तो फिर वर्ब हो जाएगा, इसलिए इसको क्लीन करना पड़ेगा ना, द रूम वाज क्लीन्ड, ठीक है। चलिए सड़क खाली थी, द रोड, या डी है, रोड वाज सिंगुलर है तो इम्प्टी हो जाएगा, ठीक है ना। ई है और EMPTY इम्प्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब फिर से एक्सरसाइज आ गया पास्ट टेंस का। तो देखिए हम उत्साहित थे,
तो क्या हो जाएगा, वी के साथ वर एक्साइटेड, ठीक है ना, एक्साइटेड, वी वर एक्साइटेड, वी के साथ वर का यूज किया जाता है। वे थके हुए थे, तो वे का मतलब दे वर टायर्ड, TIRED, टायर्ड, ठीक है ना, यह ई है। बच्चे शांत थे, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, यह ई है, चिल्ड्रेन, यहाँ आई है, चिल्ड्रेन वर क्वाइट, ठीक है ना, QUIET। चलिए, दुकान बंद था, तो द शॉप, बोलो मेरे भाई, द शॉप वाज क्लोज्ड, क्लोज होगा कि क्लोज्ड, तो क्लोज मीन्स होता है बंद करना, वर्ब हो जाएगा, और उसी को कर देंगे क्लोज्ड, पास्ट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा क्लोज्ड मीन्स बंद, इन एडजेक्टिव हो गया यह। द शॉप वाज क्लोज्ड, ठीक है ना। परीक्षा आसान था, द एग्जाम वाज इजी, ठीक है। पानी ठंडा था, द वाटर वाज कोल्ड, ठीक है ना, कोल्ड है, COLD, कोल्ड। हम भाग्यशाली थे, तो क्या हो जाएगा, वी के साथ वर और कर दो लकी, वी आर लकी। दरवाजा खुला था, द DOOR, क्या बोलते हैं, डूर नहीं, डोर, ठीक है। द डोर वाज, खुला था तो ओपन, देखिए ओपन मीन्स होता है खोलना, यानी वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ओपन कर देंगे वही पास्ट पार्टिसिपल, तो हो जाएगा आपका ओपन का मतलब इसको बोलते हैं, तो ओपन मीन्स खुला, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओपन मीन्स होता है खुला हुआ, स्टेट है यह, यानी रूम का स्टेट क्या था, खुला हुआ था गेट का। तो द डोर वाज ओपेंड। बस भरी हुई थी, द बस वाज फुल, द बस वाज फुल। फिल्म रोचक थी, मूवी द मूवी वाज इंटरेस्टिंग, द मूवी वाज इंटरेस्टिंग, ठीक है, INTERESTING, इंटरेस्टिंग। मुझे नींद नहीं आ रही है, तो यह आपका नेगेटिव हो गया, तो उसी तरह सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट लगा दीजिए, उसके बाद में एडजेक्टिव या नाउन लगा दीजिए। मुझे नींद नहीं आ रही है, तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी या आई एम नॉट स्लीपी। आई एम, देखिए एम नहीं वाज, ठीक है ना, पास्ट टेंस में आई वाज नॉट, ये पास्ट टेंस में नहीं है जी, ये यहाँ से दो सेंटेंस, यानी यहाँ था बना दीजिए, यहाँ भी था बना दीजिए, ठीक है। वह डरी हुई नहीं थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो आई वाज नॉट क्या, स्लीपी कर दीजिए। उसके बाद वह डरी हुई नहीं थी, तो सी वाज के बाद नॉट लगा दीजिए, और डरी हुई का स्केयर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, SCARED, स्केयर्ड मीन्स डरना, डरी हुई। वह गुस्से में नहीं थी, तो ही, सॉरी सी होगा, सी की बात किया गया है, वह गुस्से में नहीं था, तो ही ये होगा, ही वाज नॉट एंग्री। वह भ्रमित नहीं है, हम भ्रमित नहीं, तो वी वर नॉट, भ्रमित का होता है कंफ्यूज्ड, यह FU है और यह C है, कंफ्यूज्ड, ठीक है। वी वर नॉट कंफ्यूज्ड। वे उबे हुए नहीं थे, तो दे हो जाएगा, दे के साथ वर हो जाएगा, दे वर नॉट, उबे का होता है आपका बोर्ड, ठीक है ना,
नहीं बोलते बोर हो गया, उब गया। क्या वह कल अनुपस्थित थी? तो थी लड़की है यानी सी हो। क्या पहले है तो वाज पहले हो जाएगा, वाज सी ऑब्सेंट एस्टरडे। कल का बात किया गया है तो एस्टरडे इसको लिख लीजिएगा आप, और यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा एस्टरडे, ठीक है ना। चलिए, क्या वे स्कूल में थे? तो यहाँ पर दे की बात किया गया है तो यहाँ वर हो जाएगा, वर दे एट नहीं, इन द स्कूल हो जाएगा, इन द स्कूल, इन द स्कूल। वर दे इन द स्कूल, क्या वे लोग स्कूल में थे? ठीक है ना, मेरे ख्याल से अब नहीं है। तो इस तरह से काम करते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता है स्टेट ऑफ बीइंग, और इस पर बोलने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं आपका दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड, आप मेरे दोस्त है, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है ना। वह मेरी माँ है, सी इज माई मदर, वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर, यह मेरा भाई है, दिस इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बोलने का प्रयास करना है। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ गवर्नमेंट टीचर, मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ, आप विद्यार्थी हैं, वी यू आर ए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हम लोग धनी हैं, वी आर रिच, हम लोग गरीब हैं, वी आर पुअर, ठीक है ना। राम गरीब है, राम इज पुअर, वह गरीब है, ही इज पुअर, वह बुद्धिमान है, ही इज वाइज, वह इंटेलिजेंट, वह तेज है, ही इज इंटेलिजेंट। राम का भाई तेज है, राम्स ब्रदर इज इंटेलिजेंट, ठीक है ना। यह घर मेरा है, दिस इज माई हाउस, यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन, ठीक है। तो इस तरह से बोलने का आपको प्रयास करना है, आपको बोलना है। तो स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंस को लीजिए और बोलिए और अंग्रेजी सीखिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।